आज हम जीवन की चढ़ाई की बात करते हैं। धरती के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। एवरेस्ट के शिखर से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद 24 वर्षीय इजरायली माउंटेनियर, इजरायली पर्वतारोही नदाव बेन यहूदा ने एक घायल तुर्की पर्वतारोही को बचाने के लिए धरती की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का सपना छोड़ दिया। बेन यहूदा ने इस बात का वर्णन इस तरह किया, उन्हीं के शब्दों में, मैंने 2 ताज़ा लाशों को पार किया। लाशें ताज़ा थीं क्योंकि वे उन्हीं रस्सियों पर लोगों के शरीर थे जिन रस्सियों के सहारे मैं चढ़ा था। जब लोगों में हिलने डुलने की ताकत नहीं होती थी और वे महसूस करते थे कि वे मर रहे हैं, तो लोग रेंगते नहीं थे बल्कि झुक जाते थे और कोमा बेहोशी में गिर जाते थे। ऐसे ही मर जाते थे। जो लोग सक्षम थे और आगे बढ़ रहे थे, शायद उन्हीं पर कदम रखकर भी चल रहे थे। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। वह टर्की का आयदीन इरमाक था। हम नीचे शिविर में बेस कैंप में मिले थे। वह बेहोश था। उसके दस्ताने, ग्लव्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, शरीर में कोई ऐंठन भी नहीं थी और हेलमेट उतरा पड़ा था। वह शायद अपने अंत के इंतजार में था। अन्य पर्वतारोही उसके पास से बिना मदद या कोई उंगली ही उठाए गुजर गए, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं भी वहां से आगे बढ़ जाता हूं तो ये निश्चित रूप से मर जाएगा। मुझे पता था कि मुझे कम से कम उसे बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। आयदीन और मैंने उतरना शुरू किया। यह 9 घंटे तक चला। शरीर से भारी होने के कारण उसे ले जाना बहुत मुश्किल था। कभी कभी उसे होश आ जाता और फिर बेहोशी छा जाती। जब भी होश आता और वह दर्द से बहुत चिल्लाता और हमारा पहाड़ से उतरना और मुश्किल हो जाता। बहुत ही धीरे धीरे लेकिन हम नीचे उतरे। किसी एक पॉइंट पर मेरा ऑक्सीजन मास्क टूट गया। कुछ समय बाद एक मलेशियन माउंटेनियर, मलेशिया के पर्वतारोही मिला जो अपने अंतिम चरण पर था। यह स्पष्ट हो गया था कि आगे जाना पूरी तरह से असंभव था। मैं उन पर्वतारोहियों पर चिल्लाया जिनसे चढ़ाई पर मैं ऊपर जा रहा था और 2 घायलों के लिए कुछ ऑक्सीजन की मांग की। कुछ ने राशन के तौर पर ऑक्सीजन दी। वे कैंप शिविर में पहुंचे और उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा काठमांडू ले जाया गया, जहां हॉस्पिटल में भर्ती हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव के दौरान नदाव बेन यहूदा को अपने ग्लव्स, अपने दस्ताने उतारने पड़े थे। मजबूरी में उतारे ग्लव्स की वजह से उंगलियों पर सीरियस फ्रोस्ट बाइट हो गया था। इजराइल के माउंटेनियर नादेव बेन यहूदा आगे कहते हैं कि मुझे एक विकल्प का सामना करना पड़ा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का इजरायली बनना अच्छा होता या पहाड़ से एक माउंटेनियर को वापस लाने की कोशिश करना। मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं ऐसा करने में कामयाब रहा। उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे तैयारी करने में मदद की और मुझे सिखाया। इस बात ने मुझे खुद पहाड़ से नीचे जाने और मदद की ज़रूरत वाले व्यक्ति को नीचे खींच लाने के लिए पर्याप्त ताकत दी। जीवन की चढ़ाई में कुछ लोग एक साथी यात्री को बचाने के लिए अपने शिखर को छोड़ना चुनते हैं और एवरेस्ट पर सेल्फलेसनेस, वे पर्वतारोही निस्वार्थता प्रदर्शित करते हैं। याद रखें कि सफलता केवल व्यक्तिगत विजय के बारे में नहीं है, यह उन जीवनों में भी मापा जाता है जिन्हें हम मार्ग में ऊपर उठाते हैं।